भले की भलाई, बुरे की बुराई। भारत की लोक कथा। एक गांव था। एक गांव था। बहुत समय पहले एक गांव था। भारत में बहुत समय पहले एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत पैसा था। बड़े बड़े खेत थे। नौकर चाकर थे। आलीशान घर था। और छोटा भाई बहुत गरीब था। उसके पास ना तो जमीन थी, ना पैसा। बेचारा दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और रोज जो पैसा मिलता उसी से रोज खाता। उसके पास कोई स्टेबल इनकम नहीं थी। डेली की जो मजदूरी थी उसी से काम चलाता। एक दिन दोनों भाई एक साथ बैठे हुए थे। बैठे बैठे बातें होने लगी। बड़े भाई ने कहा, अब तो भला आदमी हमेशा ही मुसीबत में रहता है। भला बनने से यानी कि अच्छा बनने से क्या फायदा। छोटे भाई ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो भैया। भले आदमी को भलाई का फल हमेशा मिलता है। बात जब आगे बढ़ने लगी तो बड़े भाई ने कहा, चलो पूछ कर देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। चलो पूछ कर देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। दोनों भाई चल दिए। रास्ते में जो भी मिलता उसी से पूछते। सबका जवाब यही होता, भाई अच्छे आदमी को या भले आदमी को भलाई कहाँ। भला आदमी तो बेचारा भूखा मरता है। दूसरे लोग जो बेईमानी करते हैं वो मजे में रहते हैं। अब क्या था, छोटे भाई को नीचा देखना पड़ा। छोटे भाई को नीचा देखना पड़ा दुनिया के सामने। और बड़े भाई, क्योंकि बड़े भाई की बात सब मान रहे थे, धीरे धीरे करके छोटे भाई को दूसरों के खेतों में काम मिलना ही बंद हो गया। उसको काम मिलना ही बंद हो गया। भूखों मरने की नौबत आ गई। बच्चे भूख से रोने लगे। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। हार कर छोटा भाई बड़े भाई के घर पहुंचा। भाई मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। अब तो काम मिलना ही बंद हो गया है। मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। थोड़े से चावल उधार दे दो। मुझ पे थोड़ा भला कर दो। मैं बाद में चुका दूंगा। बड़ा भाई तो भलाई का दुश्मन ही था। उसको छोटे भाई की परेशानी की कोई चिंता नहीं थी। उसे भला करने में कोई शौक नहीं था। देखो चावल तो मिल जाएगा पर भीख नहीं मिलेगी। चावल लो और उसके पैसे दो। मतलब पैसे देके चावल लो। सीधा सा हिसाब है। छोटा भाई खाली हाथ लौट आया। खाली हाथ लाया था। उसने कहा, भैया अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे चावल क्यों मांगता। भला तुम भीख समझ कर ही दे दो अपने भाई को। बड़ा भाई तो ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। देखो, भीख तो मैं जानता नहीं। भीख तो मैं जानता नहीं हूँ। चलो पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे दो। बदले में 10 किलो चावल तुम्हें मिल जाएंगे। मुसीबत का हमारा छोटा भाई करता तो क्या करता। बेचारा ने एक आंख दे दी। 10 किलो चावल लेकर घर लौट आया। उसकी एक आंख निकल कर उसके घर के सभी लोग रोने लगे। लेकिन क्या करते। कुछ दिन तो 10 किलो चावल से काम चल गया। लेकिन उसके बाद उसको फिर कोई और काम नहीं मिला। अब चावल मांगने जाए या दूसरी आंख गवाए। अगर वो चावल मांगने बड़े भाई के पास जाएगा तो उसकी दूसरी आंख भी वो रख लेगा। बहुत सोचा पर कोई रास्ता नहीं सूझा। थक हार कर छोटा भाई फिर से बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई ने बड़ी क्रूरता से, बड़ा क्रूरपन दिखाते हुए छोटे भाई की दूसरी आंख भी निकाल ली और 10 किलो चावल थमा दिए। जब वो अंधा बन के घर लौटा तो सभी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ दिनों बाद सब चावल भी खत्म हो गए और छोटा भाई भीख मांगने लगा। जो भी मिलता उसी से उसका गुजारा होता। रोज की तरह छोटा भाई भी उस दिन भीख मांग रहा था। रात हो गई पर उसकी पत्नी उसे रात हो गई पर उसकी पत्नी उसे लेने नहीं पहुंची। कितनी देर तक बैठा रहता। तो वो घर खुद ही चल पड़ा। लेकिन उसे घर का रास्ता ठीक से मालूम नहीं था और वो चलते चलते रास्ता भटक गया। वो रास्ता क्या भटका, गलत रास्ता पकड़ लिया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। वो बड़ा कंफ्यूज था कि भाई इतना दूर तो मेरा घर है नहीं, मैं कहाँ जा पहुंचा हूँ। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे आधी रात होगी। तभी उसे लगा कि पेड़ पर चार आदमी बैठे बैठे चुपचाप बातें कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे बोलते हुए बातें कर रहे हैं। बातचीत से उसे जाना कि ये लोग शैतान है, मतलब राक्षस है। और इन चारों में से एक सभी का उस्ताद था। इन चारों में से एक जो था सबका नेता था। चारों दिन भर लोगों को परेशान करते और रात पर आकर पेड़ पर बैठ जाते। मतलब दिन भर वो लोगों को परेशान करते और रात को आकर पेड़ पर बैठ जाते और एक दूसरे को अपनी दिन भर की कहानी सुनाते और अपनी शेखी बघाड़ते, देखो मैंने क्या किया आज। तो पहला बोला, मैंने दो भाइयों में भलाई और बुराई पर बात करवाई। छोटे भाई की बात गलत निकली तो उसे अंधा बनवा दिया। बहुत मजा आया देखकर।
बहुत मज़ा आया कि मैंने 2 भाइयों में लड़ाई करवाई और छोटे भाई की बात गलत निकली तो उसे बड़े भाई की तरफ से अंधा बनवा दिया। खूब मज़ा आया। उस्ताद यानी कि उनका राजा सुन उनका जो नेता सुनकर बहुत खुश हुआ। ये भी खूब रही। अब वो आदमी ज़िंदगी भर अंधा रहेगा। उसे क्या मालूम कि इस पेड़ के नीचे गिरी ओस, इस पेड़ के नीचे जो बूँदें होती है सुबह-सुबह, उससे आँखें ठीक हो सकती है। उसने दूसरे शैतान से पूछा, "और भाई तूने क्या किया आज?" दूसरा शैतान बोला, "मैंने रामनगर के सारे नदी नाले सुखा डाले। मैंने जो है रामनगर के सारे नदी और नाले सुखा डाले। लोग परेशान हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं।" उस्ताद बहुत खुश था, नेता बहुत खुश था। "ये बहुत ठीक किया तुमने भाई। लोगों को क्या मालूम कि सामने के पहाड़ पे 7 पत्थर हटा देने से पानी बरसेगा।" अब तीसरे की बारी आई अब तीसरे की बारी आई। तीसरा बोला, "मैंने उदयगढ़ की राजा की बेटी को गूँगा कर दिया है। उसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर पकड़कर रो रही है।" उस्ताद ने जोरदार हँस के कहा, "वाह! वो बेचारे क्या जाने कि इस पेड़ के तने का रस पिला देने से वो ठीक हो जाएगी।" थोड़ी देर बाद वो चारों शैतान पेड़ से उतरकर वहाँ से गायब हो गए। छोटा भाई तो सब कुछ सुन रहा था। उसने एक-एक चीज़ अच्छे से याद कर ली कि किस चीज़ को करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी कि कौन से उपाय को करने से लोगों की समस्याएँ सुलझ जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। सुबह होते ही उसने अपनी आँखें पेड़ के नीचे जो ओस की बूँदें थी उससे मल ली। उसको आँखों पे लगा लिया। सचमुच अब उसे दिखने लगा था। छोटे भाई की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसने कूदकर पेड़ की एक टहनी तोड़ ली और फिर वो अपने घर जा पहुँचा। उसे देखकर उसके घरवालों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लोग खुश थे उसे देखकर। उसने अपने घरवालों को पूरा किस्सा सुनाया और चल पड़ा। दौड़ता-दौड़ता वो रामनगर पहुँचा। लोग पानी के बिना मरे जा रहे थे। वह सीधा राजा के पास पहुँचा और बोला, "महाराज मुझे पता है कि पानी कैसे लाया जाता है।" उसने कुछ आदमी और राजा से फावड़े और कुदाल माँग ली, यानी कि जो ज़मीन खोदने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो माँग लिए और चल दिया। पहाड़ पर पहुँचा तो 7 पत्थर दिखे उसे और उसने वो पत्थर हटा दिए लोगों की मदद से और जो इक्विपमेंट्स राजा से लिए थे उसको देख के हटा दिए। और जैसे ही वो पत्थर हटाए, वहाँ से पानी बह निकला। पहाड़ी झरना निकल गया और पानी बह निकला और राम और रामनगर के लोगों की जो परेशानी थी वो दूर हो गई। राजा छोटे भाई पर बहुत खुश हुआ। उसने उसे ढेर सारी सोने के सिक्के उधार में दिए। अब छोटा भाई सीधा उदयगढ़ जा पहुंचा। उदयगढ़ के राजा के महल के पास वो गया। राजा के पास पहुंचकर उसने कहा, "महाराज आप राजकुमारी को बुलाएं, मैं उसका गूंगापन अभी ठीक कर देता हूँ।" राजकुमारी को बुलवाया गया। छोटे भाई ने पेड़ की टहनी को कूट कर रस निकाला और राजकुमारी को पिला दिया। देखते ही देखते राजकुमारी ठीक हो गई। राजा ने छोटे भाई को राजमहल में रोक लिया। वो बहुत खुश था। उसने उसको राजमहल में रोक लिया और उसके परिवार को भी बुला लिया। अब वो सब सुख से बड़े शान से राजमहल में रहने लगे। बड़े भाई को बड़े भाई को जब पता लगा कि वो तो बहुत जल्दी-जल्दी छोटे भाई के पास जा पहुँचा और पूछा, "अरे भाई ये सब हुआ कैसे? तुम्हारी आँखें तो मैं निकाल ली थी, वो ठीक कैसे हुई?" छोटे भाई ने बड़े भाई को भला करते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे वो जंगल में पहुँचा, कैसे पेड़ पर 4 शैतान थे, कैसे उसने ओस की बूँदें अपनी आँखों पर लगाई, कैसे उसने 4-7 पत्थर हटाकर झरना बहाया और कैसे उसने अम, पेड़ के तने की को पीस कर जूस निकाला, उससे राजकुमारी ठीक हो गई। और बड़ा भाई जब जिसने ये सुनी तो वो दौड़ता-दौड़ता जंगल में पेड़ के नीचे जा पहुँचा। वो बहुत ही लालची इंसान था, उसे भी कुछ चाहिए था, तो दौड़ता-दौड़ता जंगल के पेड़ के नीचे जा पहुँचा। रात हुई, चारों शैतान पेड़ पे आ जाए, उन्हें बहुत ताज्जुब था कि सब कुछ ठीक कैसे हो गया? मतलब सब कुछ ठीक कैसे हो गया? मतलब बड़े भाई की आँखें ठीक हो गई, अ, रामनगर के लोगों के पास पानी आ गया और उदयगढ़ की राजकुमारी गूँगी थी, वो ठीक हो गई। उनको लगा कि ज़रूर उनकी बातचीत किसी ने सुन ली है और सारे उपाय उसको पता लग गए हैं। उन्होंने पेड़ से उतरकर देखा कि बड़ा भाई नीचे बैठा हुआ है, उनकी बातें सुन रहा है। उन्होंने समझा कि यही है जो हमारी बातें सुनता है। बस फिर क्या था?
बस फिर क्या था, चारों ने मिलकर बड़े भाई को मार डाला। बड़े भाई को मार डाला। तो कहानी जो थी, भले की भलाई, बुरे की बुराई। मतलब छोटे भाई ने हमेशा भला किया तो उसके साथ भला हुआ, बड़े भाई ने हमेशा बुरा किया तो उसके साथ बुरा हुआ, उसके साथ बुरा हुआ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।